एएमटी क्लासेस पर 9 प्लस अलग-अलग सीरीज़ है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लाइन वाइज़। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मात्राओं में अंतर, कहानी, मिशन बुनियाद 2023-2022, उसके बाद गाइडेंस वीडियो और मात्राओं में अंतर की अलग-अलग वीडियोज़, उसके बाद लाइन वाइज़ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में जाके। आसान और कठिन दोनों मात्रा। शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिशन बुनियाद से आज हमारी लास्ट कहानी है। कहानी का नंबर है 28 और कहानी का नाम है 7 का टेबल। तो मिशन बुनियाद की बाकी कहानियों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में लाइन वाइज वीडियो लगी हुई है। यह पूरी 28 की 28 कहानियों को आप एक महीने में कर सकते हैं अगर आप सालों से हमारे चैनल को देख रहे हैं तो। इन 28 कहानियों को सीख कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अलग अलग तरह से अपने अनुभवों को कैसे लिखते हैं। तो इस सीरीज़ का आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब हम कहानी पढ़ने की तरफ पढ़ते हैं। जो नए लोग हमसे जुड़े उन्हें बता दूं कि पहले हम इसमें कहानी पढ़ेंगे, फिर प्रश्न उत्तरों को लिखेंगे। प्रश्न उत्तर एक बार आपको हमसे देखना है कि कैसे कैसे लिखना है, उससे आइडिया लेना है, और दूसरी बार अपनी तरह के भी उन्हीं शब्दों को बदल बदल कर अपनी सोच के साथ उन आंसरों को लिखना है। ये पूरी सीरीज़ का यही काम था कि आप कैसे लाइन वाइज खुद से भी अभ्यास कर सकें, खुद से बना सकें। शिक्षा का मतलब है कि जब आप खुद से कुछ क्रिएट कर पाए, आपको कोई क्रिएटर बना सके, तो शिक्षा का कोई अर्थ है। और हमारी वीडियोस, हमारी सीरीज़ इसीलिए है ताकि आप खुद से बना सकें। आप यहाँ से तो देख के लिख ही लेंगे, लेकिन आप खुद से बनाना कैसे सीखें, इसके लिए ये पूरी सीरीज़ थी। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। स्कूल की कसर मम्मी घर पर पूरी कर रही थी। पापा ने हिंदी के कुछ कार्ड ला रखे थे। मैं उनकी मदद से हिंदी सीख रही थी। मैं दिन भर उनके साथ खेलती भी, कभी उन्हें ताश के पत्तों की तरह बांटती, कभी उनमें बने चित्रों को देखकर कहानी बनाने की कोशिश करती। मुझे उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर जिस चीज़ से मुझे बहुत उलझन होती वह था टेबल, मतलब कि पहाड़ा याद करना। मम्मी जब शाम में दूध लेने जाती तो मुझे टेबल याद करने का काम दे जाती। मैंने 5 तक टेबल याद कर लिए थे, 6 को भी जैसे तैसे रट ही लिया। अब बारी थी 7 की। मैंने कोशिश की, कुछ कुछ याद हुआ, पर जैसे ही मम्मी को सुनाने की बारी आती मैं सब कुछ भूल जाती। फिर मम्मी से अच्छी खासी डांट खानी पड़ती। तब मुझे पापा की बहुत याद आती। वह मुझे डांट से बचा लेते, पर पापा काम से अक्सर बाहर रहते थे। मैंने फिल्मों में देखा था कि जब किसी को किसी की याद आती है तो वह उसकी फ़ोटो देखकर रोता है। मैंने भी पापा के बहुत सारे फ़ोटो एल्बम देखे, मुझे बहुत रुलाई आई। मम्मी से पहले ही डांट खा चुकी थी, इसलिए एल्बम से फ़ोटो निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन पास ही पापा की लिखी एक किताब रखी थी। उसके पिछले पन्ने पर उनका परिचय और फ़ोटो था। मैंने वो किताब उठा ली, उसे सीने से लगाकर उन्हें याद करने लगी। फिर जाने कब सो गई। अगले दिन मम्मी ने मुझे कहा, सुनो, आज पूरे 7 का टेबल याद करो। शाम को सुनूंगी। मम्मी ने मुझे कार्ड से भी नहीं खेलने दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने टेबल याद करना शुरू किया। शाम हो गई थी, इसलिए मम्मी दूध लेने चली गई। मुझे अब तक टेबल याद नहीं हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। सोच रही थी कि मम्मी आज डांटेगी नहीं, बल्कि मार लगाएंगी। फिर पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही। मैंने कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। जिस कॉपी में टेबल लिखी जिस कॉपी में टेबल लिखी उसको पेट पर उल्टा रख कर सो गई। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे सोने में। मैं कूलर की हवा में मस्ती से सो रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर मार रहा है। अचानक मेरी आँख खुली। मैंने देखा मम्मी, गोलू दीदी, पूनम दीदी, आंटी सब पीछे गैलरी में खड़े हैं। मम्मी खिड़की से लंबा डंडा घुसाकर मेरे कंधे को हिला रही है। मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला। सब लोग अंदर आए और हंसने लगे। मैं पहले तो अचकचा गई, फिर स्थिति सामान्य देखकर हंस दी। मम्मी को सब कुछ समझ में आ गया था कि आज ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे प्यार किया और खेलने के लिए बाहर भेज दिया। तो मुझे आशा है ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और काफ़ी चीज़ें आपने इस कहानियों से सुनी होंगी।
इनसे आप स्वनिर्मित प्रश्न भी बना सकते हैं, खुद के प्रश्न भी बना सकते हैं और फिर उसके आंसर लिख सकते हैं। हर कहानी में सिर्फ 5 आंसर्स होते हैं, 5 क्वेश्चन आंसर होते हैं। आप अपनी तरफ से 10 और बना सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे सवाल और निकलते हैं, ठीक है? जैसे गेट के खिड़की के पीछे कौन-कौन खड़ा था? जैसे यहाँ सवाल है ना, खिड़की के पीछे कौन-कौन खड़ा था, ठीक है? जो लड़की थी वो क्यों हँसने लगी, ठीक है? मम्मी को क्या समझ में आ गया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? ये भी क्वेश्चन हो गया, है ना? मम्मी ने प्यार से छुटकी को बाहर खेलने के लिए क्यों भेज दिया? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें स्वनिर्मित, खुद से निर्माण करना, यही शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य है और जो पढ़ाया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है, वो इसीलिए कराया जा रहा है हमारी वीडियोज़ के थ्रू। चलिए अब इसके आंसरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, कहानी में मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? कहानी में मैं शब्द का इस्तेमाल छोटी लड़की के लिए किया गया है। दूसरा है, कहानी में क्यों किसी को उलझन होती थी? अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो शुरुआत में उलझन होती ही है, क्योंकि हमें उस काम के बारे में पता और उसे करने की आदत नहीं होती। जैसे इस कहानी में उस छोटी लड़की को 7 का पहाड़ा याद करने में उलझन होती थी। प्रश्न 3 है, स्कूल की कसर मम्मी घर पर ही पूरी कर रही थी। आपके अनुसार इस वाक्य का क्या मतलब है? लिखिए। स्कूल की कसर मम्मी घर पर ही पूरी कर रही थी। इसका अर्थ यह है कि मम्मी स्कूल की जगह छुट्टियों में घर पर ही उस लड़की को पढ़ा रही थी। प्रश्न 4 है, आपको किस किस मौके पर किसकी याद आती है? दुख में परिजनों की, कष्ट में भगवान की, पार्टी में दोस्तों की, शहर में रहने पर गांव की, और एक चीज़ और सोची थी मैंने, फिल्मों में सलमान की, बट वो नहीं लिखा। 5वां है, इस कहानी से जुड़ा अपना कोई बचपन का किस्सा लिखिए। बचपन में मैं अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर था। अंग्रेजी सीखने मैं अपने बड़े भाई के घर जाता था। वह बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान उनकी रसोई में क्या पक रहा है इस पर रहता था। तो आज जो बच्चे हमारे चैनल से हिंदी सीख रहे हैं और जो जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, अगर वो कहानियों का अभ्यास करेंगे और लाइन वाइज इसी तरह से अपने प्रश्न उत्तरों को एक बार हमारी तरफ से लिखेंगे और दूसरी बार अपनी तरफ से बना बना कर लिखेंगे, तो उनका बहुत फ़ायदा होगा हिंदी लिखने पढ़ने के क्षेत्र में। आप अपने उत्तर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे और बच्चों को और आइडियाज़ मिले और हेल्प मिले, और जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल सके इस वीडियो से। मेरा काम 50% है, 50% काम आप लोगों का है कि आप इन चीज़ को कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कितने लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं।